अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद ज़ायद अल नहयान के दौरे पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे। इस्लामाबाद आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफा भुट्टो जरदारी और दीगर आला हुक्काम ने अबूधाबी के वली अहद को खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर अबूधाबी के वली अहद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म और अबूधाबी के वली अहद के दरमियान मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बैंकिंग और कानूनी के शोबों में ताउन बढ़ाने की MOUs पर दस्तखत हुए। रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में ताउन बढ़ाने की MOUs और मुआहिदों पर भी दस्तखत किए गए। मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। ऐवान सदर आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुलाकात में बिलावल और आसिफा भुट्टो जरदारी भी शरीक थे। सदर ने अबूधाबी के वली अहद को निशान पाकिस्तान का एजाज़ अता किया। दौरा मुकम्मल करके अबूधाबी के वली अहद वतन वापस रवाना हो। विफाकी काबीना में 27 नए अरकान का इजाफा, 13 विफाकी वुज़रा, 11 वुज़रा मुमलिकत और 3 मुशीर शामिल। ऐवान सदर में विफाकी वुज़रा और वुज़रा मुमलिकत की तकरीब हल्फ बरदारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए वुज़रा से हल्फ लिया। विफाकी वुज़रा में हनीफ अब्बासी, मोइन भट्टो, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, औरंगज़ेब कच्छी, राना मुबशर, रजा हयात हिराज, तारिक फजल चौधरी, अली परवेज़ मलिक, शिजा फातिमा और खालिद मक्सी नुमाया। अली परवेज़ और शिजा फातिमा पहले वज़ीर मुमलिकत थे, उन्हें विफाकी वज़ीर बना दिया गया। हल्फ उठाने वाले नए वुज़रा मुमलिकत में तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील मलिक, मलिक रशीद, खेलदास कोहिस्तानी, अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल अजहर कियानी और ओन चौधरी शामिल। एक विफाकी वज़ीर और 2 वुज़रा मुमलिकत हल्फ ना उठा सके। तकरीब में चेयरमैन सेनेट विफाकी वुज़रा आसिफा भुट्टो जरदारी और दीगर भी शरीक थे। आईन में ये ज़रूर लिखा है कि 5 साल असम्बली की मुद्दत है, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा कि असम्बली 5 साल की मुद्दत पूरा करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करती, अवामी पॉलिटिक्स पे खान बिलीव करता है। तब तो जेल में बैठा है। कंप्रोमाइज़ करना होता कर चुके होते, कब के बाहर आ चुके होते। ये दूसरी अलायंस है जिससे लोग घबराए हुए हैं। जिस हुकूमत को आप इलिजिटिमेट समझते हैं, जिस हुकूमत को आप चोर समझते हैं, जिस हुकूमत ने आपका घर बार सारा चोरी करके रख दिया है, उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। यहाँ पे ख़वातीन और हज़रात, कल से जितने लोग स्पीचेस कर रहे हैं, किस बात पे मुत्तफ़िक है, क्या बातें होती रही हैं? आईने पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती, पाकिस्तान की सालमियत। इस्लामाबाद में ऑपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस, इंतजामिया ने होटल बंद करा दिया। पुलिस एहलकार और FC के दस्ते होटल के बाहर मौजूद। ऑपोजिशन का होटल की लॉबी में जलसा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने खिताब में कहा, 26वीं आईनी तरमीम हर सूरत वापस होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ पावर शेयरिंग पर यकीन नहीं रखती। बानी PTI अवामी पावर पर यकीन रखते हैं, इसलिए जेल में हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान चकजई ने कहा कि ये दूसरा इत्तेहाद है जिससे लोग घबरा रहे हैं। जिस हुकूमत को आप चोर समझते हो, उससे मुज़ाकरात नहीं, माल की वापसी का मुतालबा होगा। वो वादा करते हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, इनको रास्ता देंगे कि वो सियासत से किनारा करें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि ऑपोजिशन आईने पाकिस्तान और कानून की बालादस्ती के लिए खड़ी है। हुकूमत के पास अवाम का मैंडेट नहीं। मौजूदा सियासी, माशी और समाजी बहरान की जड़ 8 फरवरी के धांधली शुदा इंतखाबात के नताइज हैं। मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। ऑपोजिशन इत्तेहाद की कौमी कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है कि मौजूदा पार्लियामेंट के वजूद की कोई अखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत नहीं। आइन की रूह से मुतसादम तमाम तरमीम को ख़त्म किया जाए। तमाम सियासी असीरों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अवाम और मीडिया के जुबानबंदी के लिए लाई गई पैका तरमीम को ख़त्म किया जाए। पानी के वसाइल की तकसीम 1991 के आबी मुआहदे के मुताबिक होनी चाहिए। मुल्क के मौजूदा बहरान का वाहिद हल आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि जब भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ, उसे सियासी बहरानों में धकेला गया। पाकिस्तान की तरक्की का सफर उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक तमाम सूबे इसमें शरीक ना हो।
जाहिद खान की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा के पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में नवाज शरीफ का कहना था कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल तरक्की के लिए नागुज़ीर होता है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का दिल है, वहाँ के अवाम ने दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मईशत में ढालने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में काम कर रही है। पाकिस्तान के लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट जीत के बगैर खत्म। बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच बारिश की नजर हो गया। ग्रीन शर्ट्स को भारत और न्यूजीलैंड से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म न कर सके, मानते हैं कौम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। साइम और फखर की इंजरी से कॉम्बिनेशन खराब हुआ, लेकिन इसको बहाना नहीं बनाएंगे। क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक ही। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहम मुकाबला कल होगा। जो जीता वो सेमीफाइनल खेलेगा। अगर अफगानिस्तान हारा तो इवेंट से बाहर, ऑस्ट्रेलिया हारा तो अगर मगर के चक्कर में फंस जाएगा। लाहौर में ऑस्ट्रेलियन टीम के इंडोर में ट्रेनिंग की। अफगानिस्तान टीम ने आराम को तरजीह दी। अफगान कप्तान हिशमतुल्लाह शाहिदी का कहना है कि इंग्लैंड को हरा सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त दे सकते हैं। मैच जीतकर सेमीफाइनल खेलेंगे, प्लान सादा रखेंगे। ऑस्ट्रेलियन बैटर मानस लेबुशे ने कहा कि उनके बैटर्स फॉर्म में हैं, ग्रुप में टॉप पोजीशन हासिल करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान मैच कल 2 बजे दोपहर कज़ाफी स्टेडियम में शुरू होगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप बी की सूरत-ए-हाल इंतहाई दिलचस्प हो गई। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ अफगानिस्तान की टीम भी सेमीफाइनल खेलने की मजबूत उम्मीदवार बन गई। जुमे को ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मैच में जो टीम जीती सेमीफाइनल खेलेगी। ग्रुप के आखिरी मैच में जनूबी अफ्रीका का मुकाबला इंग्लैंड से हफ्ते को होगा। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के 3-3 पॉइंट्स हैं, अफगानिस्तान के 2 पॉइंट्स हैं। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के करारे जवाब। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल। पुलवामा ड्रामे और कंट्रोल लाइन पार करने की गलती पर आज ही के दिन पाक फजाइया के शाहीनों ने एक भारतीय तैयारा मार गिराया था। विंग कमांडर अभिनंदन को कैदी बनाया था। 26 फरवरी 2019 को भारतीय फजाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया, जिसका भांडा पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को मौके पर ले जाकर फोड़ा। नरेंद्र मोदी ने बजाते खुद तैयारों के बादलों में छुपकर कार्रवाई करने का मज़ीका खेज बयान दिया था। हकीकत का इतराफ करने की बजाय भारत ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया। तहम भारतीय दावे को अमरीकी हुकाम, दिफाई तज्ज़ियाकार, क्रिस्टियन फेयर और गैर जानिबदार भारतीय सहाफ़ियों ने भी मुस्तरद कर दिया था। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर ISPR ने खुसूसी नगमा जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफ़वाज पाकिस्तान की जुर्रत और बहादुरी, पेशा वराना सलाहियतों और कुर्बानी के जज्बे को खिराज तहसीन। कहा 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने गैर मुतज़लज़ल अज़्म से दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया। भारत की खित्ते में जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अफ़वाज पाकिस्तान की मुल्क की हिफाजत की खातिर कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं कर सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट पाकिस्तान फ़ज़ाइया का एक तारीखी ऑपरेशन था। दुश्मन को फौरी और मौसर जवाब दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट ने भारत का खोखलापन दुनिया के सामने जाहिर कर दिया, पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक 6 साल कबल आज ही के रोज ऑपरेशन ने भारत की बिला जवाब जारहियत का मजबूत और मुदब्बिराना जवाब दिया, जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतसलसल आज़म का मजहर और मुसल्लह अफवाज की अमली महारत और तैयारी का सबूत था। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का कौमी सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के आज़म का अयादा, इलाकाई अमन के फ़रोग़ की कोशिशें जारी रखने के आज़म का इजहार। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने के लिए हम वक्त मुस्तैद और तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज कौम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए हर दम तैयार हैं। मुस्तफ़ा आमिर केस में 2 गवाहों ने मरकजी मुल्ज़िम अरमगान और शराज को शनाख्त कर लिया।
गवाहों ने अदालत को बताया कि 6 जनवरी को 9 बजे रात को एक लड़का आया था। उन्होंने दरवाज़ा खोला लेकिन उसकी शक्ल नहीं देखी। 1-1.5 घंटे बाद गालम गलोच और गोलियां चलने की आवाज़ आई। कुछ दिन बाद पुलिस का छापा पड़ा और फायरिंग हुई, जिस पर वो छुपकर घर से निकल गए। 10 फरवरी को सामान लेने आए तो पुलिस ने पकड़ लिया। जो कुछ हुआ था वो उन्होंने पुलिस को सच सच बता दिया, जिसके बाद पुलिस ने उनका बयान लिया और छोड़ दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम अरमगान का बाप गवाहों को धमकियां दे रहा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गवाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात के लिए DIG CIA मुकद्दस हैदर की सरबराही में 6 रुकनी तफ्तीशी टीम बना दी गई। पुलिस ने अरमगान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट भी अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर की बाजियाबी के लिए पुलिस ने अरमगान के घर पर छापा मारा। ऊपर की मंजिल से मुलजिम ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से जदीद असलहे से फायरिंग कर दी, जिससे DSP और एक एहलकार जख्मी हुए। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम अरमगान से जदीद असलहा भी बरामद किया गया। दूसरी जानिब कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अरमगान को मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिमान ने लड़की पर तशद्दुद किया है, लड़की को तलाश कर लिया है, लड़की का बयान रिकॉर्ड करना है, लड़की का DNA टेस्ट भी कराना है। मुलजिम अरमगान ने अदालत से कहा कि उसे मुसलसल अजियत में रखा जा रहा है, खाना नहीं दिया जा रहा, वो 10 दिन से वॉशरूम नहीं जा सका है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये मुमकिन नहीं है, 10 दिन से बाथरूम न जाने वाला इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता। मुलजिमान का मेडिकल कराने की हिदायत, वालिदैन को अरमगान से मुलाकात की इजाज़त दे दी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के कई मर्चेंट अकाउंट सामने आ गए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मर्चेंट अकाउंट्स जालसाजी से हासिल रकम की मुंतकली के लिए इस्तेमाल होते थे। 2017 से मुलजिम ने जालसाजी से हासिल $1 मिलियन की रकम डिजिटल करेंसी में तब्दील की। मुलजिम ने डिजिटल करेंसी को मुंतकिल करके मुख्तलिफ वर्चुअल कार्ड्स बना रखे थे, जिनके जरिए किसी भी ATM से रकम निकाली जा सकती थी। ताहम अरमगान की डिजिटल करेंसी में तब्दील करदा रकम के शवाहिद हासिल करना मुमकिन नहीं। मुलजिम अरमगान ने पाकिस्तान में अपने तमाम अकाउंट्स बंद कर दिए थे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में IG सिंध और कराची पुलिस चीफ को वज़ीर आला हाउस में तलब कर लिया गया। DIG CIA, SSP AVCC और SSP SIU भी तलब। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अब तक होने वाली पेशरफ पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने भी कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का नोटिस लेते हुए IG सिंध को कल कमेटी इजलास में तलब कर लिया। मुतालिका हुकाम के हमरा कायमा कमेटी में पेश होने की हिदायत। अरमगान की मुनशियात फरोशी और दीगर जराइम की तफसीलात भी तलब कर ली। साहिर हसन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी FIR दर्ज की गई। साहिर से कोई मनशियात बरामद नहीं हुई। पुलिस का दावा झूठा है। पुलिस ने बगैर वारंट गिरफ्तारी और FIR दर्ज करके गैर कानूनी कार्रवाई की। साजिद हसन ने कहा कि उनके बेटे को मुस्तफ़ा कत्ल केस से तवज्जो हटाने के लिए फंसाया जा रहा है। साहिर हसन को कुर्बानी का बकरा न बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब में 5 साल के ट्रांसपोर्ट प्लान की मंजूरी दे दी। सूबे भर में जदीद तरीन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा कि आम बस की निस्बत ART के लिए रोड पर कम जगह दरकार होगी। 3 कोचेस पर मुश्तमिल ART बस में 300 से ज़ायद मुसाफिरों की गुंजाइश होगी और उनमें रिवायती फ्यूल की बजाय मुकम्मल सोलराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। ART में मुसाफिरों के लिए फास्ट चार्जिंग, वाईफाई, मॉनिटरिंग कैमरे और दीगर सहूलियात होंगी। पहले मरहले में लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में ART मुतारिफ कराया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट पंजाब भर में 4 साल में मुकम्मल करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत ने कराची में डबल डेकर बसें चलाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास के बाद सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने बताया कि मजीद इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी की मंजूरी भी दी गई है। शर्जील मेमन ने वज़ीर आज़म से वादे के मुताबिक 180 इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने की दरख्वास्त करते हुए शिकवा किया
कि वफाकी हुकूमत ने बसों की खरीदारी के लिए फंड्स नहीं दिए। शर्जील मेमन ने हर माह कुरअंदाजी के जरिए खवातीन को इलेक्ट्रिक बाइकें देने का भी ऐलान किया। कहा जिन खवातीन को बाइक चलानी नहीं आती उन्हें लेडी इंस्ट्रक्टर के जरिए तरबियत दिलवाई जाएगी। एक सवाल पर कहा कि मुस्तफ़ा कत्ल केस में जो कुछ सामने आया उस पर 1 साल से दुहाइयां दे रहे हैं। वालिदैन खुदारा अपने बच्चों की देखभाल करें। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि रमज़ानुल मुबारक में ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, मसनूई महंगाई पर सख्त कार्रवाई की जाए। गलियात में शदीद बर्फबारी के बाद मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। सयाहों को मुश्किलात, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। सयाहों को गलियात जाने से रोक दिया गया। महकमा हाईवे मरी की मशीनरी भी रोड क्लियरेंस के लिए गलियात की तरफ रवाना कर दी गई। इस्लामाबाद रावलपिंडी में ट्रैफिक मुतासिर, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक जैम में कई एम्बुलेंसें फंस गईं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज बारिश, कहीं जालाबारी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर शदीद बर्फबारी। मूसलाधार बारिश के बायस हरनाए कोयटा और हरनाए पंजाब शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। कल्लात में ओले भी बरसे। आज एक ये पहली दफा हुआ है हमारे लिए। स्काई इज नॉट द लिमिट, वी आर गोइंग अबव एंड बियॉन्ड। एंड अगर आप ये देख सकते हैं तो हमारी टीम काफी टाइम से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी और आज फाइनली ये लॉन्च हो चुका है। पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री ने अहम संग मील अबूर कर लिया। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाली बैनुल-अक़वामी परवाज की ग्राउंड हैंडलिंग पहली मरतबा मुकम्मल तौर पर खवातीन अमले ने अंजाम दी है। इससे पहले ये काम मर्द अमला करता था। सिविलियंस के कोर्ट मार्शल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में शायरों के तस्करे। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा अदालतें इसीलिए होती हैं कानून का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। अहमद फराज को शायरी करने पर गिरफ्तार किया गया, अदालत ने रिलीफ दिया। उन पर शायरी के जरिए उकसाने का इल्जाम था। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि उन पर भी उकसाने का इल्जाम लगा लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुए। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपको अब गिरफ्तार करा देते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि उनके वालिद की शायरी उनकी वफात के बाद एक पश्तून जिरगे में किसी ने पढ़ी। जिरगे में उनके वालिद की शायरी पढ़ने वाला गिरफ्तार हो गया। शायरी पढ़ने वाले ने बताया कि किसका कलाम है और उसकी बेटी आज कौन है। उनके वालिद की शायरी पढ़ने वालों को बहुत मुश्किल से रिहाई मिली। जस्टिस मुसरत हिलाली ने ये रिमार्क्स भी दिए कि वक्त के हिसाब से शायरी अच्छी बुरी लगती रहती है। अब तो चरसी तिक्के वाले को भी असली चरसी तिक्का लिखना पड़ता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि शायर अहमद फराज ने तो अदालत में ये कह दिया था कि ये नज़्म उनकी है ही नहीं। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि पुलिस के दस्ते भेजें या दरवाजे बंद करें, ऑपोजिशन हर सूरत अपना काम करेगी। ऑपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा हुक्मरान बात जमहूरियत की करते हैं मगर ऑपोजिशन की कॉन्फ्रेंस से डरते हैं। मेहताब अब्बासी ने कहा कि मुल्क को बचाना है तो एक कानून की बालादस्ती कायम करना होगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में किसी और ने हिस्सा डाला हो या नहीं, हुकूमत ने कामयाबी में हिस्सा डाला है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जब वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे तब हम साथ खड़े थे, आप आज डर रहे हैं, अगर ईमानदारी से आते तो ना डरते। कॉन्फ्रेंस से लियाकत बलोच, अब्दुल गफूर हैदरी और साहबजादा हामिद रजा ने भी खिताब किया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है ऑपोजिशन पाकिस्तान की तरक्की की वजह से परेशान है। पाकिस्तान को सियासी नहीं बल्कि माशी लॉन्ग मार्च की सख्त ज़रूरत है। हालात अब ये हो गए हैं कि ऑपोजिशन अब खाली कुर्सियों के साथ कॉन्फ्रेंस कर रही है। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि बानी पीटीआई ने लंदन से मिलने वाला चोरी का पैसा उसी चोर के अकाउंट में जमा करवा दिया। सारी पीटीआई की एक ही उम्मीद है कि शायद अमरीका माई बाप बनकर निजात दिलाए। ये तो लतीफ़ा है कि अमरीका बानी पीटीआई को रिहाई दिलाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। कायदीन अडियाला जेल से वापस रवाना। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अदालती अहकामात पर मुलाकात होनी थी लेकिन जेल इंतजामिया ने मिलने नहीं दिया। जेल ट्रायल की समातों की लंबी तारीखें डाली जा रही हैं। बानी पीटीआई के बुनियादी हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस से मुलाकात में अपने तमाम असीरों के मसाइल रख चुके हैं।
MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है सिंध में 16 साल की बदतरीन बदउद्मान तरीन हुक्मरानी है। 2016 के बाद MQM से बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी जागीरदारों को दे दी गई। KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात 2017 के बाद से अदा नहीं किए गए। 18वीं तरमीम के बाद KMC के वाजिबात की अदायगी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कराची के 25 टाउन्स ने रिटायर्ड मुलाजमीन को अपनाने से इनकार कर दिया है। इन शहरी इदारों के मुलाजमीन से सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, फारूक सत्तार और उनकी जमात का इस वक्त वजूद नहीं। इनकी जमात की कोई सियासत, हैसियत और अहमियत नहीं। फारूक सत्तार कहते थे कि हम आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फारूक सत्तार लिसानी फसाद करवाने के लिए लोगों को वरगला रहे थे। जब शरपसंदी में मुलविस इनके लोगों को गिरफ्तार किया गया तो वो खामोश हो गए। फारूक सत्तार चाहते हैं कि हम उनकी लिसानियत वाली बातों का जवाब दें ताकि इन्हें अहमियत मिले। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का कहना है नून लीग और पीपल्स पार्टी दो मुख्तलिफ जमातें हैं और दोनों जमातों के नज़रियात और सोच भी मुख्तलिफ है। झंग में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि इत्तेहाद की वजह यह है कि या तो हम सिर्फ वोट बचाएं और हर धर्मी करें या मुल्क बचाएं। अगर हुकूमत ना बनती तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। गवर्नर पंजाब ने बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के नारे भी लगवा दिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से यकजहती के लिए साथ खड़े हैं। आज़ादी इजहार राय यकीनी बनाने के लिए PFUJ के चार्टर ऑफ डिमांड की हिमायत करते हैं। आज़ादी इजहार राय एक बुनियादी आज़ादी है जिसकी आईन पाकिस्तान में जमानत दी गई है। अमरीकी सदर ट्रंप ने AI से बनी गजा की तस्वुराती वीडियो शेयर कर दी। गजा 2025 आगे क्या होगा के उन्वान से शेयर वीडियो पर अक़वाम मुत्तहिदा और एमनेस्टी का इजहार मज़म्मत। वीडियो का आगाज़ तबाहाल गजा को एक जदीद साहिली शहर में बदलते दिखाया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप गजा से फ़लस्तीनी आबादी को मुंतकिल करने का ख्याल पेश कर चुके हैं। फ़लस्तीनी इंसानी हुकूक से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा ने वीडियो को मज़ीक़ा खेज़ करार देते हुए कहा कि नई अमरीकी इंतज़ामिया के अज़ाइम वाज़ेह हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल ने वीडियो को शर्मनाक करार दिया है। अमरीकी अरकानी कांग्रेस का पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को ख़त। जो विल्सन और ऑगस्ट फिगर की जानिब से वज़ीर ख़ारजा को लिखे गए मुश्तरका ख़त में बानी PTI को रिहा कराने और पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली पर जोर दिया गया। ख़त में कहा गया कि बानी PTI पर सियासी मुकदमात बनाए गए हैं, वो दूसरे सियासतदानों जैसे सलूक के मुस्तहिक और ट्रंप की तरह अदालती इस्तेहसाल का शिकार हैं। ख़त में कहा गया कि जमहूरियत, इंसानी हुकूक, कानून की हुक्मरानी और पाकिस्तानी अवाम के लिए आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज्तिमा और आज़ादी इज़हार राय की बुनियादी ज़मानतों के एहतराम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करें। बॉलीवुड स्टार गोविंदा की अहलिया से तलाक की अफवाहें गोविंदा के वकील ने तरदीद कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक गोविंदा के वकील ने इंकिशाफ किया है गोविंदा की बीवी ने 6 माह कबल तलाक की दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन अब दोनों ने अपने मसाइल खुशअस्लूबी से हल कर लिए हैं और फिर इकट्ठे हो गए हैं। भारतीय मीडिया ने दावा किया है गोविंदा अपनी बीवी सुनीता से 38 साल अज़दवाजी जिंदगी के बाद तलाक ले रहे हैं। और हॉलीवुड की मशहूर अदाकार जेन हैकमैन अपने घर पर मुर्दा पाए गए। 95 साल अदाकार की बेबी और उनका कुत्ता भी घर में मुर्दा मिले। लाशें रियासत न्यू मैक्सिको के शहर सांता फे से मिली। पुलिस की तफ्तीश जारी। जेन हैकमैन को फ्रेंच कनेक्शन और अनफॉरगिवन जैसी फिल्मों पर ऑस्कर अवार्ड मिला। उन्होंने फिल्मों में 100 से ज़ायद किरदार अदा किए। उन्होंने सन 70 और सन 80 की दिहाइयों में सुपरमैन फिल्मों में लेक्स लूथर नामी विलन का किरदार भी निभाया।